हेलो वेलकम फ्रेंड्स, A2 स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लेके आए हैं रीजनिंग का सेकंड लेक्चर लेके आए हैं। जी हाँ, रीजनिंग का हम सेकंड लेक्चर लेके आए हैं आपके लिए। इस टॉपिक का नाम है, आज हम लेक्चर 2 लेके आए हैं और आज हम समझेंगे वर्गीकरण या फिर क्लासिफिकेशन। हम समझेंगे वर्गीकरण के जो सवाल होते हैं, जो रीजनिंग के वर्गीकरण के सवाल होते हैं, उनको किस तरह से सॉल्व करना है। आज की इस वीडियो में हम उनको समझेंगे कि किस टाइप के सवाल होते हैं और उनको कैसे सॉल्व करना होता है। जो कैंडिडेट हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम में जो वर्गीकरण के आपके सवाल आते हैं उनको आखिर किस तरह से सॉल्व करना होता है, आज के इस टॉपिक में हम यही समझेंगे। तो पहले समझते हैं वर्गीकरण। तो वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण को इंग्लिश में क्लासिफिकेशन कहते हैं। अब इसको समझना कैसे है, तो जो हमारे इसका जो अर्थ है आपका विजातीय यानी विषम छांटना। जो भी विषम है आपके उनको छांटा जाता है। इसका अर्थ है आपका विजातीय यानी कि अलग। विषम यानी जो ऑप्शन आपके 4 ऑप्शन होंगे सवाल के अंदर, उनमें कोई एक अलग तरह का छांटना होता है। इस तरह के सवालों को हम वर्गीकरण के अंतर्गत रखते हैं। तो इसमें जो है आपके 4 या 5 ऑप्शन आपके दिए होते हैं पेपर के अंतर्गत, और उनमें से आपको एक विषम यानी कि जो अलग तरह का होता है, भिन्न तरह का होता है, उसको इसमें छांटना होता है। वही आपका आंसर होता है। कोई आपका क्वेश्चन दिया है और उसमें आपके 4 या 5 ऑब्जेक्ट दिए हैं, 4 या 5 आपके ऑप्शन दिए हैं उसमें। तो उनमें से जो 4 या 5 ऑप्शन हैं उन सबको अगर हम पढ़ेंगे तो वो उनमें कोई एक अलग होगा। उस अलग को पहचानना है इसके अंतर्गत, और उस अलग को पहचानने के बाद हमें उसका आंसर देना है। तो ये इसके अंतर्गत आते हैं। अब इसके हम टाइप देख लेते हैं कि वर्गीकरण कितने प्रकार के होते हैं। तो हम वर्गीकरण के प्रकार देख लेते हैं। तो वर्गीकरण के जो प्रकार हैं आपके, हमने इसको 3 पार्टों में डिवाइड किया है। तो 3 पार्ट में डिवाइड करने के बाद में तो नंबर 1 आता है इसके अंतर्गत शब्द पर आधारित प्रश्न। जो शब्द के आधार पे अलग हो कर जाते हैं सवाल को, जिन सवालों में शब्द आता है उनके आधार पे इसमें नंबर 1 में डाला गया है। नंबर 2 टाइप के सवाल आते हैं आपके अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पे। जो अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर सवाल आते हैं, जो ABCD के आधार पर सवाल आते हैं, उनको इसके अंतर्गत हमने डाला है। और नंबर 3 है इसका संख्या के आधार पर। तो जो सवाल संख्या के आधार पर होते हैं उनको हम संख्या के आधार पर टाइप 3 में समझेंगे। अब हमने जो इसका वर्गीकरण देख लिया है कि 3 टाइप हमारे हैं, 1, 2 और 3। अब 3 टाइप को हम डिटेल से समझते हैं। तो अब हम देखते हैं इसमें शब्द के आधार पे, जो शब्द के आधार पे सवाल आते हैं वो अब हम देखते हैं। तो टाइप 1 है आपका, नंबर 1 है हमारा शब्द के आधार पे जो सवाल आते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे कि आपका राम, मोहन, श्याम, और आपका कोई एक फीमेल का नाम दे दिया है, जैसे कि राम, मोहन, सोहन, और आपका इस साथ में एक पूनम का उसमें ऑप्शन दे दिया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो तीनों ऑप्शन शुरू के हैं वो मेल के हैं यानी पुरुष के हैं, और चौथा ऑप्शन जो है आपका एक फीमेल का है यानी वुमेन का है। तो वो ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया, वुमेन वाला। तो इस तरह से जो इसमें सवाल आते हैं शब्दों के आधार पे, उसके अंतर्गत इसके अंतर्गत वो सवाल आते हैं। अब हम समझते हैं, एक एग्जाम्पल से देखते हैं। जो शब्दों के आधार पे जो डिवाइडेशन है वो शब्दों के आधार पे हम देखते हैं। जैसे कि मानो लकड़ी, कुर्सी, मेज और एक आप लोहा। तो इसमें जो है सभी आइटम लकड़ी के बने होते हैं और एक जो लोहा है वो एक धातु है। तो इस तरह के जो सवाल हैं उनको हम शब्द के आधार पे टाइप 1 में डालते हैं। अब इसमें एक सवाल नंबर 1 देखते हैं हम। सवाल नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है? A है हमारा सुनना, B है चलना, C है दौड़ना, D है तैरना। तो इस चारों ऑप्शनों में से हमको जो भिन्न है, जो विषम शब्द है, उसको चुनना है इसके अंदर। तो उसको हम कैसे चुनेंगे? नंबर A है सुनना। तो भाई कोई आदमी किसी भी आवाज़ को सुनता है तो उसको सुनना कह देते हैं, ठीक है। जो आदमी किसी की आवाज़ को सुन लेता है उसको सुनना कहते हैं। उसी की तरह से अब जो चलना है, नंबर 2 चलना। जब कोई आदमी चलता है या कोई जानवर चलता है तो उसको चलना कहते हैं, जो पैरों से चलते हैं। और नंबर 3 है जो आदमी, नंबर 3 है दौड़ना। दौड़ना मतलब कोई आदमी जब तेज़ी के साथ चलता है, दौड़ता है, रनिंग करता है, तो उसको दौड़ना कहते हैं। नंबर 4 है तैरना। जो आदमी पानी में, जब कोई आदमी पानी में तैरता है या कोई जानवर पानी में तैरता है तो उसको तैरना कहते हैं।
अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको कौन सा अलग लग रहा है? तो इन चारों ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए अलग है। ऑप्शन ए अलग क्यों है? ये एक सुनना है। तो सुनना, किसी भी आवाज़ को सुनने की जो क्रिया होती है वो एक आदमी का एक गुण होता है कि कोई आदमी किसी आवाज़ को कितना जल्दी सुन लेता है। तो वो उसका एक गुण है कि जो उसके कानों के द्वारा, किसी आदमी के कानों के द्वारा जो आवाज़ सुनाई देती है उसको सुनना कहते हैं। बाकी एक क्रियाएं हैं जो कि शरीर के द्वारा करनी पड़ती हैं, जो आदमी फिजिकली वर्क करता है, जैसे चलता है कोई, दौड़ना भी शरीर के द्वारा दौड़ना पड़ेगा आपको, तैरना भी आपको पड़ेगा। लेकिन सुनने के लिए आपको अपने शरीर से कोई मूवमेंट नहीं करना है, खाली आपको किसी आवाज़ को सुनना है। इसीलिए इसके अंदर जो ऑप्शन है ए, वो सुनने वाला राइट आंसर हो गया इसके अंतर्गत। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है? ऑप्शन ए है आपका धान, ऑप्शन बी है गेहूँ, ऑप्शन सी है तिल, ऑप्शन 4 है ज्वार। अब ये चारों जो ऑप्शन है आपके, उसमें हमको विषम शब्द देखना है, यानी जो इन चारों में अलग होगा उसको देखना है। तो धान, भाई धान एक अनाज है, गेहूँ ये भी अनाज है, तिल अनाज नहीं है, तिल एक तिलहन के अंतर्गत आता है, ज्वार ये भी अनाज है। तो जो इसका ऑप्शन नंबर सी है, ये ऑप्शन नंबर सी तिल इसका राइट आंसर हो गया। क्यों राइट हो गया? क्योंकि बाकी जो 3 ऑप्शन है वो सभी एक अनाज के प्रकार हैं, अनाज के प्रकार हैं सारे। धान ये भी एक अनाज है और गेहूँ ज्वार ये भी अनाज है। सिर्फ ये तिल ऑप्शन नंबर सी है, ये आपका तिलहन के अंतर्गत आता है, इसीलिए ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। तो अब देख लेते हैं इसका टाइप सेकंड, यानी अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर। टाइप सेकंड देखकर नंबर 2 देख लेते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पे। तो जो अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पे, यानी ABCD या अल्फ़ाबेट जो भी आपके होते हैं, जो ABCD के आधार पे जो सवाल आते हैं और उनमें आपको विषम शब्द निकालने होते हैं, तो उनको हम अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पे इसके अंतर्गत रखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पे। तो जो कैंडिडेट्स को एग्ज़ाम में ABCD टाइप के जो सवाल होते हैं, इस टाइप के एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम में आपको 2 से 4, हर एग्ज़ाम में आपका 4 से 5 सवाल जरूर मिलते हैं। और 4 से 5 सवालों करने के लिए इनके अलग अलग तरीके हैं। अब इसमें हम समझते हैं यहाँ पे कि ये जो सवाल है, इस सवाल में जो चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें इस चैप्टर के अंतर्गत हमको विषम शब्द, यानी जो अलग शब्द है उसको चुनना होता है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, उसमें समझते हैं आगे हम एग्जाम्पल से कि क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, ए है हमारा HK, बी है हमारा MP, सी है आपका BD और आपका ऑप्शन नंबर डी है TW। अब ये चारों जो ऑप्शन है हमारे, उन चारों को हम पहले देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे कि इन चारों में से ये कौन सा अलग है। 3 कोई एक से होंगे यहाँ पे और कोई एक अलग तरह का होगा। तो जो अलग है वही हमको खोजना है इसके अंतर्गत। चलिए अब देखते हैं हम। तो H पहला ऑप्शन देखते हैं। H के बाद में क्या आया है? HIJK, यानी कि 3 प्लस के 3 करने पर, यानी हम H से 3 कदम चलेंगे आगे इसके अंतर्गत, तो हमको K मिलेगा। H में अगर हम +3 कर दें इसके, तो K मिलेगा। HIJK 3 करने पर। अब हम ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। M के बाद में P दिया हुआ है, तो M को हम आगे पढ़ेंगे, आगे बढ़ते क्रम में NOP, यानी ये भी +3 है, यहाँ पे भी इनके बीच में भी 3 का अंतर है, +3 का। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब सर ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं कि भाई इसके अंदर क्या है। बी के बाद में डी दिया हुआ है, तो बी के बाद में आता है आपका सी, फिर आता है डी। तो इसके और इसके बीच में आपका कितना है? +2 का अंतर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी चेक कर लेते हैं अभी लगे हाथों। तो टी के बाद में डब्ल्यू दिया हुआ है, तो टी के बाद में आता है UBW, यानी कि 3 प्लस के 3 है यहाँ पे भी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया क्वेश्चन का, क्योंकि सभी ऑप्शनों में आपका ए ऑप्शन में आपका +3 है, ऑप्शन नंबर बी में भी +3 है और ऑप्शन नंबर डी में भी +3 है, तो इसमें +2 है। तो जो इसमें सभी ऑप्शन हैं, सभी अक्षरों के दोनों के बीच में यहाँ पे 3 का अंतर है। बढ़ते क्रम में जब ABCD को बढ़ते क्रम में आगे हम देखते हैं, तो H के 3 स्थान आगे K आता है, M के 3 स्थान आगे P आता है और T के 3 स्थान आगे जो आपका W आता है।
इसी तरह से जो ऑप्शन नंबर सी है, बी के 3 स्थान आगे तो ई आता है, तो यहाँ पे बी के बाद में डी लिखा हुआ है, तो बी के आगे हम 2 स्थान आगे पढ़ेंगे तो आपका डी ऑप्शन आ जाता है। तो इसलिए ये क्वेश्चन का जो आंसर है सी, ये इसमें अलग हो गया बाकी 3 से। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ए जो आपका है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है आपका एच जे बी, ऑप्शन कह रहा है पी आर, सी कह रहा है एन पी और डी कह रहा है आपका बी ई। अब ये जो चारों ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शनों को हम पहले देखेंगे कि समझेंगे कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा अलग है। कौन सा अलग है, इस चीज़ के लिए हम कैसे पहचानेंगे भाई इनमें से कौन सा अलग है। तो जो आपका पहले देखते हैं इसको अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से, एच के बाद में जे लिखा हुआ है, तो एच आई और जे, यानी कि एक बीच में गायब है, यानी कि दूसरा ऑप्शन है आपका एच आई जे, यानी +2 कर दें, एच में हम 2 स्थान आगे चले जाएं तो जे आ जाता है आपका, यानी कि प्लस के 2 कर लें एच में हम तो आपका जे निकल के आता है। उसी तरह ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं, पी के बाद में आर दिया हुआ है, तो पी के बाद में आपका क्या आता है पी क्यू आर, यानी कि 2 स्थान आगे आपका आर है, तो यहाँ पे +2, पी में अगर हम +2 कर दें तो आर आ जाता है। तो इन दोनों में सेम निकल के आ गया। अभी हमारे 2 और बचे, इनको भी चेक कर लेते हैं। एन के बाद में पी लिखा हुआ है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में, एन के बाद में पी लिखा है, तो एन के बाद में जो आपका पी लिखा है तो पढ़ेंगे हम एन ओ और पी, यानी कि +2। एन के बाद में अगर हम 2 स्थान आगे बढ़ेंगे तब आपका पी निकल के आता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं बी, बी के बाद में आपका ई लिखा हुआ है, तो बी के बाद में आता है सी डी ई, तो ये इसके बीच में +3 है, तो आपको दिखाई दे गया कि सभी में +2 का अंतर आ रहा है और इसमें +3 निकल के आया, तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो गया। अब इस क्वेश्चन को समझने में कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान है। जैसे कि आपका एच में बाद में जे लिखा है, तो हम अंग्रेजी वर्णमाला में ये चेक करेंगे एच के बाद जो जे है कितने स्थान आगे हमारे जाके है, तो हमने चेक करा एच के बाद में 2 स्थान आगे बढ़ने पे जे आता है। उसी तरह से हमने ऑप्शन नंबर बी चेक किया, पी के बाद में जो आर लिखा हुआ है, तो पी में अगर हम 2 स्थान आगे चले जाएं तो आपका ऑप्शन नंबर ये पी के में अगर हम 2 स्थान आगे चले जाएं तो आर आता है, यानी कि इनमें 2 का +2 का अंतर है। इसी तरह से यहाँ पे देखेंगे एन के बाद में बराबर में पी लिखा हुआ है, तो एन से अगर हम 2 स्थान आगे बढ़ेंगे वर्णमाला में तो आपका पी निकल के आएगा, तो ये इसके में भी +2 का अंतर है एन और पी के बीच में। इसी तरह से अगर हम यहाँ ऑप्शन नंबर डी चेक किया जब हमने, तो ऑप्शन नंबर डी में आपका बी के बाद में ई लिखा हुआ है, तो बी के बाद में आपका आता है सी डी और ई, यानी कि इनके बी के बाद में ई जो लिखा है इसमें +3 करने पे ई आएगा, तीसरे स्थान पे ई है, तो इसीलिए इसके अंतर्गत जो विषम शब्द है क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, इसी तरह से हम जो अंग्रेजी वर्णमाला के जितने भी सवाल आते हैं उनमें हम समझ लेते हैं। इसमें और भी टाइप होते हैं, इसमें अभी तो प्लस वाले हमने बताए, इसमें माइनस वाले भी होते हैं कि भाई इसके पीछे वाला दिया हो माइनस में आ जाएगा। उसके बाद में इसमें प्लस और माइनस यानी आगे भी देख सकते हैं वर्णमाला में और पीछे भी देख सकते हैं वर्णमाला के हिसाब से, इस तरह से भी आते हैं। और इसमें आपका स्वर और व्यंजन के हिसाब से भी आते हैं कि जिनमें आपका ए ई आई ओ यू जो आपके स्वर हैं, जो आपके स्वर शब्द हैं आपके, वो क्या हैं, ए ई आई ओ यू, ये 5 शब्द हैं। तो इनके आधार पे भी हमें चेक करना होता है कभी कभी किसी सवाल में कि इनमें से कोई एक दिया होता है बाकी और में दिया ना है, और आपका कोई भी सीक्वेंस उसमें कोई भी क्रम आप जोड़ेंगे या घटाएंगे तो उसमें मैच नहीं होगा, तो फिर उसमें आपको ये भी एक बार देखना होगा कि कहीं इस तरह से तो नहीं दिया हो, स्वर या व्यंजन में से दिया हो। बाकी जितने ABCD जितनी इसके बाद में बची हैं वो सारे व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, तो वो बाकी सब व्यंजन हो गए। तो इस आधार पे भी हमको इसके विषम शब्द ढूंढने होते हैं। टाइप 3 संख्या के आधार पे, जो संख्या के आधार पे इसके अंदर सवाल आते हैं टाइप 3 संख्या के आधार पे। तो संख्या के आधार पे जो सवाल आपके आते हैं उसमें जो संख्याएं आपकी दी हुई है 4 ऑप्शन दिए होते हैं, 4 या 5 ऑप्शन दिए होते हैं। 4 या 5 ऑप्शन में से कोई एक आपका अलग होगा, बाकी सारे ऑप्शन एक जैसे होंगे, यानी उनमें कोई ना कोई समानता पाई जाएगी। तो जो अलग है हमको वही इसका आंसर होता है, यानी किसी में +2 हो रहा होगा या किसी में एक नंबर संख्या एक निश्चित संख्या जोड़ती जा रहे होंगे या घटाते जा रहे होंगे, या कोई वर्ग होगा यानी किसी का स्क्वायर होगा, वर्गमूल होगा, या फिर घन होगा किसी का, या फिर वो आपके
सम संख्या होगी या फिर विषम संख्या होगी, या फिर आपके 3 से कटता होगा या 2 से कटता होगा, या फिर वो किसी से कटेगा नहीं, अभाज्य संख्या होंगी। तो इस तरह के जो सवाल होते हैं उन सवालों को इस संख्या के आधार पे हम उनको समझते हैं और संख्या के आधार के अंतर्गत उसको समझते हैं। तो कैसे इन सवालों को करना होता है, तो पहला जो हमारा ऑप्शन है ये अंतर्गत हम पहले उदाहरण से समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, तो इसका ऑप्शन ए है आपका 36, ऑप्शन बी है आपका 64, ऑप्शन सी है आपका 81, ऑप्शन डी है आपका 62। तो ये चारों ऑप्शन इसके अंतर्गत दिए हुए हैं। अब इन चारों ऑप्शनों को हम पहले समझेंगे और देखेंगे कि भाई इनमें क्या समानता पाई जा रही है। तो ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं, जो 36 है हमारा, ऑप्शन नंबर ए 36। तो ये ऑप्शन नंबर ए किस से कटता है ये देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा। लेकिन इस सवाल के अंतर्गत जो दिए गए हैं, इस सवाल के अंतर्गत जो 36 दिया हुआ है, तो 36 आपका है 6 की, अगर हम 6 में गुणा कर दें यानी कि 6 की घात 2 कर दें तब हमारा 36 निकल के आता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए को हम ऐसे देखेंगे कि 6 में गुणा करने पे 36 आता है, 6 छंग 36 होता है। तो 6 की घात 2 हमारा यहाँ पे है, यानी 6 का वर्ग है यहाँ पे। अब उसके हिसाब से हम देखते हैं यहाँ पे 64 आपका किसका वर्ग है, तो 64 हमारा है आपका 8 की गुणा अगर हम 8 में कर दें, यानी कि 8 की घात अगर हम 2 कर दें तो आपका 64 निकल के आता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी को हमने जब चेक किया तो उसमें हमने देखा कि 64 लिखा हुआ है हमारा। तो 64 में हमने 64 को हमने देखा कि किससे कट जाता है, तो कट तो 2 से भी जाएगा है ना, और 4 से भी कट जाएगा। तो इसी तरह से हमने देखा, लेकिन किसका वर्ग हो रहा है, तो हमने देखा 8 की अगर हम 8 में गुणा कर दें यानी 8 की घात 2 कर दें हम, तो आपका 64 निकल के आता। तो ये ऑप्शन नंबर बी का आ गया आपका 8 का वर्ग है ये ऑप्शन नंबर बी। अब ऑप्शन नंबर सी को चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो आपका है ये आपका, अगर हम इसमें 9 की गुणा कर दें 9 में, तो 9 की घात 2 यानी कि ये हमारा 81 होता है। अगर हम ऑप्शन नंबर सी को चेक करें तो ऑप्शन सी में आपकी 9 की गुणा अगर 9 में हम 2 बार कर दें तो आपका 81 निकल के आता है। यानी ये जो ऑप्शन नंबर सी है 9 का स्क्वायर है, आपका 9 का स्क्वायर है, ठीक है, 9 का वर्ग है। अब ऑप्शन नंबर डी को चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है किसी का स्क्वायर या वर्ग है, तो ऑप्शन नंबर डी किसी का भी स्क्वायर या वर्ग नहीं है। तो इसमें सीधा इसमें पता लग गया कि ये किसी का भी स्क्वायर या वर्ग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। हमने इस क्वेश्चन में चेक करा सबसे पहले कि भाई 36 को किससे हम काट सकते हैं, छोटी से छोटी संख्या, लेकिन हमने ये भी चेक किया कि किसी का वर्ग या किसी का घन तो नहीं है। तो हमने चेक कर लिया कि 6 की अगर 6 में गुणा कर दें तो 36 आता है, तो यानी 6 का वर्ग है। उसी तरह से अगर हम 64 को चेक करते हैं तो 8 की गुणा अगर हम 8 में कर दें तो 64 निकल के आता है, यानी 8 का वर्ग है ये। अब इसी तरह से हमने 81 को चेक किया, 9 की गुणा अगर हम 9 में कर दें तो 81 निकल के आता है आपका। तो उसी तरह से 9 का वर्ग है ऑप्शन नंबर सी। अब हमने 64 को चेक किया तो ये किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, यानी किसी की संख्या की गुणा अगर हम किसी में कर दें तो, क्योंकि ये 81 है और ये 64 है, 64 आपका 8 हो रहा है, तो 8 से छोटी संख्या हमारी 7 है, 7 की गुणा अगर हम 7 में करें तो आपका 49 निकल के आएगा, ठीक है, और 8 की गुणा अगर हम 8 में करें तो 64 निकल के आएगा। ये है 62। तो 62 किसी की भी संख्या का वर्ग नहीं है, इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपका 62 हो गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। इस तरह से हम इस क्वेश्चनों में आप विषम संख्या देख लेते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरा समझते हैं उदाहरण के अनुसार कि दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। ऑप्शन नंबर ए है 17, ऑप्शन बी है 31, ऑप्शन सी है 23, ऑप्शन डी है 21। तो ये चारों जो ऑप्शन आपके दिए हैं पहले हम इनको पढ़ लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि भाई 17 किसी से कटती है संख्या, 2 से चेक करेंगे, 3 से चेक करेंगे, इसी तरह बढ़ाते हुए हम 5 से 6 से आगे बढ़ते हुए चेक करेंगे तो 17 किसी से भी नहीं कट रही है, ठीक है, यानी कि 17 जो है अभाज्य संख्या है हमारे यहाँ पे। उसी तरह से 31 को चेक करेंगे, 2 से काट के देखेंगे, 3 से काट के देखेंगे, 4 से काट के देखेंगे, तो ये इसी तरह से करते जाएंगे तो 31 भी किसी से नहीं कटेगी, ये भी अभाज्य संख्या आपकी है। उसी तरह से 23 को चेक करेंगे, 2 से काटो, 3 से काटें, 4 से भाग दे के देखें, 5 से भाग दे के देखें, लेकिन ये 23 भी एक अभाज्य संख्या है, तो ये भी किसी और से नहीं कटती है। अब ऑप्शन नंबर डी है 21 को चेक कर लेते हैं। तो 2 से तो ये कटेगी नहीं क्योंकि विषम है। अब
ऑप्शन 3 से चेक कर लेते हैं। तो 3 से ये 21 आपकी कट जाती है, ठीक है। 3 से 21 7 बार कट जाती है, 3 सत्ते 21 होती है आपका। 3 गुणा 7 21 होते हैं आपके। तो यानी कि अब ये संख्या जो 21 है आपके 3 से भी कट जाएगी, 7 से भी कट जाएगी, ठीक है। तो 3 सत्ते 21 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी किसी दूसरी संख्या से काटा जा सकता है, यानी भाग दिया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी में किसी दूसरी संख्या से भाग दिया जा सकता है, इसीलिए। और इसका आंसर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया। बाकी जो संख्याएं हैं वो किसी से नहीं कटेंगी, ये अभाज्य संख्या हैं। तो इसी तरह से संख्या पे जो आधारित सवाल होते हैं उनमें विषम शब्द निकालने के लिए हम इस तरह से चेक कर लेते हैं कि वो जो संख्याएं दी गई हैं ऑप्शन के अंतर्गत वो किसी से कट रही हैं, या किसी का वर्ग है, या किसी का घन है, या किसी का वर्गमूल है, या फिर किसी से गुणा हो रही है। तो इस तरह से हम चेक कर लेते हैं, तो हमारा ऑप्शन उस तरह से आंसर हम निकाल सकते हैं। तो आशा करता हूं फ्रेंड्स कि आपको मेरे द्वारा समझाए उस लेक्चर में आपको वर्गीकरण के जो तीनों सवाल टाइप हैं समझ में आए होंगे, और उनको कैसे सॉल्व करना है हमने एक एक उदाहरण, दो उदाहरण से इनको समझ लिया है। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।